बरसात की एक काली अंधियारी रात थी। चारों तरफ भीषण बरसात हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। सुरेंद्र जल विभाग में नौकरी किया करता था और आज उसे काफी देर हो चुकी थी। वह अपनी गाड़ी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। उसकी गाड़ी एक ऐसे जंगली मार्ग पर थी जिसके चारों तरफ घने जंगल थे और तभी उसने देखा कि सामने वाली नहर की पुलिया के ऊपर कोई लड़की खड़ी है जो सर से पांव तक दुल्हन के जोड़े में है। यह चौंक गया। अरे, यह कौन है? यह लड़की जो दुल्हन के जोड़े में है, लगता है आसपास के गांव की होगी। इसके माता पिता जबरदस्ती इसका विवाह कराना चाहते होंगे, इसीलिए घर से भागी होगी। अगर इस प्रकार यह भीगती रही तो ठंड में अकड़ के मर जाएगी। मुझे इसकी मदद करना चाहिए। और सुरेंद्र ने गाड़ी उस महिला के पास रोक दी और कांच खोलते हुए पूछा, सुनिए, कौन है आप? यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको कुछ मदद चाहिए क्या? तब उस महिला ने अपना घूंघट ऊपर किया। यह देखते ही सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खसक गई। तो दोस्तों, कौन थी वह लड़की जो दुल्हन के जोड़े में नहर की पुलिया पर खड़ी थी? सुरेंद्र कौन था? इन सब बातों को जानने के लिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है मेरी मांग भर दो। दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। अनंतपुर गांव, जिसमें सुरेंद्र और अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता था। इस समय वह कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। सुरेंद्र के पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे। अपनी पत्नी के साथ घर में और आसपास की जो उनकी खेती थी उसकी देखरेख किया करते थे। सुरेंद्र कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसी समय उसे एक लड़की जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका नाम माया था, उससे प्रेम हो गया। और माया भी पास के ही गांव में रहती थी। इसके लिए सुरेंद्र अपनी गाड़ी से उसे लिफ्ट दे दिया करता था। कुछ दिनों में लोगों ने देखा कि इन दोनों के बीच काफ़ी कानाफूसी हुआ करती है। यह आज के जवान बच्चों के साथ अक्सर होता है, लेकिन गांव वाले, भोले वाले इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बातों का बतंगड़ बना देते हैं। उन्होंने यह बात सुरेंद्र के पिता से कही, भाई साहब, आप अपने बेटे को ज़रा हद के अंदर रखिए। तब सुरेंद्र के पिता ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? क्या क्या किया मेरे बेटे ने? अरे, वह पास के गांव की कोई लड़की है, उसके साथ अक्सर देखी जाती है और उससे हंस हंस के बातें करता है, हाथ मिलाते हैं, दोनों इस प्रकार की हरकत करते हैं। ये सब गांव की परंपरा के खिलाफ है, आप उसे समझाइए। तब सुरेंद्र के पिता ने कहा, मैं उसे समझाऊंगा, अभी वह बच्चा है, मैं उसे बताऊंगा। इसी में आपकी और गांव की भलाई है, गांव वालों ने कहा। और सुरेंद्र के आते ही उसके पिता ने सुरेंद्र की परेड लेना शुरू कर दिया। बताओ, कौन है वह लड़की और अक्सर तेरे साथ क्यों रहती है? अरे पिताजी, लगता है आप माया के बारे में जानना चाहते हैं। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है और पास के ही गांव में रहती है, तो अक्सर मैं उसे लिफ्ट दे देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है आपको गांव वालों ने कुछ भड़का दिया है। नहीं नहीं, और कोई बात तो नहीं है? सुरेंद्र के पिता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं जब भी शादी करूँगा ना पिताजी, तो उसी से करूँगा। पिता भड़क गए। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बाप के सामने अपनी शादी की बात करने लगा? उनकी माँ ने कहा, अरे
बस करिए, अभी वह बच्चा है, क्यों चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर। सुरेंद्र के पिता ने कहा, अब यह बच्चा नहीं रहा, देखो ना हमारे सामने इस प्रकार बेशर्म होकर बातें कर रहा है। सुरेंद्र मुंह उठाकर बाहर चला गया। तब उसके पिताजी ने सोचा, बस इसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मैंने जल विभाग में बात कर रखी है, इसे वहाँ भेज देता हूँ ताकि ये नौकरी पर लग जाए, फिर जल्दी से जल्दी इसकी शादी की मुराद पूरी कर देंगे, मगर जहाँ हम चाहेंगे वहीं। और कुछ दिनों बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद माया और सुरेंद्र ने तय किया कि मैं अपने घर वालों को भेज के एक दूसरे की रिश्ते की बात कर लेंगे, और दोनों अलविदा हो लिए। सुरेंद्र की जल विभाग में नौकरी लग गई और दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सुरेंद्र के पिता ने कहा, बेटे देख, मैंने तेरे लिए एक जगह रिश्ता तय किया है, बहुत ही संपन्न परिवार है। पर सुरेंद्र के मन में तो माया बसी हुई थी। उसने कहा, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना, मैं अगर शादी करूंगा तो माया से, वरना किसी से नहीं। देख बेटे मेरी बात सुन, ये जो परिवार है ना, काफ़ी संपन्न परिवार है, तुझे काफ़ी दौलत मिलेगी। दौलत? मुझे कोई दौलत की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ माया चाहिए जिससे मैंने वादा किया है। अच्छा। सुरेंद्र के पिताजी ने मन ही मन सोचा, यह इस प्रकार नहीं मानेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, जब तूने उस लड़की के साथ शादी की बात कर ही रखी है तो उसका पता बता, हम लोग जाके बात कर लेते हैं। यह खुशी खुशी सारा पता एड्रेस अपने पिताजी को दे दिया। सुरेंद्र के पिताजी ने तय कर रखा था कि यह विवाह मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने गांव वाले कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लिया जो गवाही के तौर पर उनके साथ हो लिए और पहुंच गए माया के गांव में। जब उस गांव में पहुंचे और उसके घर पर पहुंचे तो उसका घर कुछ खास नहीं था। माया ने देखते ही शर्माते हुए अंदर चली गई। वह समझ चुकी थी कि यह सुरेंद्र के पिता हैं और रिश्ते की बात करने आए हैं। थोड़ी ही देर में वह चाय बनाने के लिए अंदर गई और सुरेंद्र के पिता और माया के माता पिता के बीच कुछ बातें हुई। उसके बाद यह झल्लाते हुए बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? सुरेंद्र ने पूछा। तब गांव वालों के सामने सारी बातें सुरेंद्र के पिताजी ने कहा। गांव वालों, आप ही बताओ, उन लोगों ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया? और गांव वाले जिन्हों को पहले ही कुछ घूस खिला के पट्टी पढ़ा दी थी कि ऐसा षड्यंत्र करना कि मेरा बेटा यकीन कर ले, बस गांव वालों ने कहा, अरे वे तो आपके पिताजी के ऊपर काफ़ी भड़क गए और इन्हें खरी खोटी सुनाने लगे, जात पात की बात करने लगे और इतनी बेइज्जती की आपके पिताजी की कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह लड़की कभी भी इस गांव में आना नहीं चाहिए। सुरेंद्र को काफ़ी दुख हुआ। उसने यकीन कर लिया गांव वालों के साथ रहे पिताजी पर कि हाँ, गांव वाले कह रहे हैं तो हो सकता है यह सच है। उनके माता पिता ने ऐसा क्यों किया मेरे पिता के साथ? लेकिन गांव वालों ने कहा, देखो बेटे, जहाँ तुम्हारे पिताजी अब शादी कराना चाहते हैं ना, तुम वहीं शादी कर लो। थोड़े दिन बीत गए। सुरेंद्र भूल गया माया को और उसके पिता ने एक ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी कराई। माल तो इन्हें बहुत मिला, लेकिन जो लड़की थी वह एक प्रकार से चरण चौपट ही साबित हुई। घर में आते ही उसने उपद्रव करना शुरू कर दिया। वह बड़े घर की लड़की थी। उसने इनके माता पिता को ऐसा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि हाय तौबा मच गई। रोज वह अपनी सास को उल्टा सीधा सुनाती, कभी पिता को सुनाती, समय पर उन्हें न खाना देती और घूमने निकल जाती। वह पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी।
दूर दूर तक वह घूमने चली जाती गाड़ी लेकर। सुरेंद्र को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने समझाया, जरा तुम अपनी हद में रहो, यह गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करना। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जो भी मांग थी ना, सब पूरी की है। दोस्तों, बस वही दिन था। सुरेंद्र चुप रहने लगा। वह अपनी बीवी से दुबक के रहने लगा। उसके सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। काफी समय बीत गया, इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। और एक दिन जब बरसात के समय जल विभाग से अपनी ड्यूटी पूरी करके जब वह वापस आ रहा था, तो उसने पुलिया के ऊपर उस दुल्हन रूपी लड़की को देखा। तो वह घिघी बज गई उसकी, चौंक गया वह। उसने पूछा, अरे माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? तब माया ने कहा, ये लो, यह सिंदूर मेरी मांग में भर दो। उस लड़की ने सिंदूर की डिब्बी सुरेंद्र की तरफ बढ़ाई और कहा, अब मैं मुक्ति चाहती हूँ, अब मैं मुक्ति चाहती हूँ, जल्दी करो, मेरा समय आ गया है, जल्दी करो। और सुरेंद्र ने कांपते हाथों से सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाला और उसकी मांग जैसे ही भरी, वह वहां से अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? यह कहानी एक लालच की है। लालच के चक्कर में सुरेंद्र के माता पिता ने अपना सुख चैन तो बर्बाद किया, साथ ही साथ अपने बेटे का भी जीवन बर्बाद किया और उस लड़की के परिवार का भी। माया अपने माता पिता का वह दुख बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन नहर में सदा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी मांग में सिंदूर भर दे। वही हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।